बोल रहा है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल। तो देखो हमें एक बात दिमाग में आया, अच्छा ठीक है, एक ट्रायंगल की बात हो रही है, कैसा ट्रायंगल? पी क्यू आर, एक ट्रायंगल जिसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। जैसे मेरा नाम है एजे, हाँ एजे मतलब अरुण सर, और जैसे बाकी आप सबका नाम पता ही है। हाँ एक का नाम लेंगे तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे सबका। हाँ सुनो, तो हम बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, पर कैसा ट्रायंगल है ये हमें पता नहीं है। यहां तक की लाइन को देखे तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़े एक वर्ड राइट एंगल से ही हमको पता चल गया कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल है। और किस पॉइंट पर राइट एंगल है? देखो गिवन है पी। तो बस यहां तक की बात को हम क्या करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं। हमको एक बात तो समझ में आ गई है कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है, मतलब कुछ ऐसा। राइट एंगल का मीनिंग ही होता है कि एक एंगल क्या होगा, देखो ध्यान से, राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है कि एक एंगल होगा 90 डिग्री। मान लिए वो ये एंगल है और किस पे है राइट एंगल, तो पी पे है, तो ये पॉइंट तो पी होगा पक्का। अब है कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू आर। तो हम इतना तो कर सकते हैं आराम से, पी क्यू आर ट्रायंगल ड्रॉ। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा और एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर लिया। हमारे पास डायग्राम गिवन नहीं था, हमने इतना खुद से किया और इस पे हमने कोई भी पहाड़ नहीं तोड़ा है बच्चे। सुनो, हमने बस क्वेश्चन को पढ़ा है और जाके ड्रॉ कर दिया है। हाँ अब बोलोगे सर जी पहाड़ तोड़ रहे हो, हम कैसे तोड़े? हाँ चलो सुनो, हम पहाड़ तोड़े नहीं हैं, हम बस इस लाइन को पढ़े हैं और लिख दिए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, पी क्यू आर क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। अब आगे क्या बोल रहा है कि एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। अब देखो ध्यान से सुनो बच्चे, हम बोल रहे हैं, हाँ इधर आओ, देखो क्या बोल रहा है कि एक साइड है क्यू आर। कौन सा साइड? ये वाला क्यू आर। इस साइड क्यू आर पे एम एक पॉइंट है। अच्छी बात है कि साइड क्यू आर पे एम एक पॉइंट है। कहाँ है, कैसे है, आगे थोड़ा पढ़ते हैं। बोलता है सच दैट, इस तरीके से कि पीएम जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए। देखो इस साइड का मतलब होता है बच्चा परपेंडिकुलर, जिसका बेस बहुत ज्यादा वीक है वो इस बात को समझे कि जहां कहीं पर भी ऐसा साइन हो तो समझ जाना वो परपेंडिकुलर बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो पीएम होगा ना, पीएम मतलब ये है पी और मान लो ये वाला पॉइंट है एम, ऐसा मान लिया हमने। तो पीएम मतलब हम इसको ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जो पीएम है ये क्यूआर के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब इसका मीनिंग क्या है, पीएम अगर क्यूआर के ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल यहां भी बनाएगा और यहाँ पे बना 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री ही बनेगा। एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। हमेशा जब इस तरीके से ब्रैकेट के जैसा कुछ दिया रहे ना बच्चे तो समझ जाओ 90 डिग्री की बात की गई है। जैसे मान लो ये जो साइन है ना ये 90 डिग्री को शो करता है, जिसका बेस बहुत ज्यादा वीक है बच्चे, ये उसके लिए था, ठीक है। अब यहां तक तो हम ड्रॉ कर दिए, अच्छी बात है। हम क्वेश्चन को यहां से पढ़ना शुरू किए और यहां पर खत्म होते होते ये वहां से हमारे पास आ गए हैं, इनको हमने बना दिया है। अच्छा अब क्या करें, अब देखो हमें क्या बोला कि शो करो ये वाली बात। अब जैसे ही ये शो करने वाली बात आए तो हम तो बाउंस हो गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि हम देखा रहे भाई पीएम स्क्वायर को शो करना क्यूएम और एमआर। पीएम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूएम मतलब कि क्यूएम इनटू एमआर। अब हमारा जो माइंड है वो पूरा बाउंस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करे क्या। हाँ ये तो मास्टर बहुत परेशान करता है हमको। हाँ ऐसे सब हमको जो है घूर के ऐसे देखने लगे, सर जी क्या क्या बोलते हो, हमसे नहीं होगा। हाँ यहाँ पे तो सब बाउंस चला गया, तो अब हम करें क्या हम सुनो बताए हुए हैं क्या कि जब भी अटक जाओ हाँ किसी भी एक स्टेप में जाके तो क्या करना है। सेकंड स्टेप क्या है, सोचो, दिमाग को बोलो कि भाई कुछ और कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे तो हम अटक गए, ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो अब हमें करना क्या, हम क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि डायग्राम में हमें एक चीज पता चला, क्या कि बोल रहा है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है पॉइंट पी पे, और क्या बोल रहा है कि पीएम जो है वो क्यूआर पे परपेंडिकुलर है। तो ऑब्जर्वेशन हमारी ये आई, अरे एक थ्योरम हमने पढ़ा था क्या कि भाई मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो पी क्यू आर मान लो या एबीसी मान लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट ए पर में क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। मतलब एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस वाले 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है ये इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, ये बड़े वाले ट्रायंगल को
ये बड़े वाले ट्रायंगल को दो छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और कुछ इस तरीके से करेगा कि ये वाला ट्रायंगल 1 है ये ट्रायंगल 2 के सिमिलर होगा आपस में, ये जो ट्रायंगल 1 है ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा और ये जो ट्रायंगल 2 है ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ये 3 बातें हमें पता है जो हमने थ्योरम में पढ़ा है। ये बातें, इन बातों को तो हम यहाँ पर लिख ही सकते हैं। हाँ, टू प्रूफ वाले में आके ये वाले लाइन को जैसा है वैसा लिख दिया हमने, ये मान लो वैसा लिख दिया। अब क्या करोगे, अब देखो समझो बात को। अब यहाँ पर लिखोगे गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है, जो भी गिवन है ना उसको लिख दो। तो गिवन क्या क्या है कि पी क्यू जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट पी। तो एक काम करो, ये पूरा लाइन ही लिख दो अगर चाहो, अगर आपका मन है तो, और नहीं तो चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि पी क्यू आर जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ये वाली लाइन को यहां से लेकर के यहां तक उठाओ और पूरा यहां पे लिख डालो अगर आपको लिखना है तो। यही लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अब कैसे अप्रोच करना है तो लिखोगे यहां पे फ्रॉम द डायग्राम या फिर फ्रॉम फिगर से हमने क्या जाना, या फिर सीधा लिखो बाय थ्योरम। थ्योरम हमें कहता है बाय थ्योरम। थ्योरम हमें क्या कहता है, थ्योरम हमें क्या कहता है, ठीक है। थ्योरम हमें क्या कहता है, थ्योरम हमें कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो ट्रायंगल राइट एंगल है वहां से अगर हम उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है। अब ये वाली लाइन जो है आप सब लिख लेना बच्चे, और अगर ये वाली लाइन को लिखने में दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सअप करना, फिर ये वाली लाइन का हम कुछ जुगाड़ कर देंगे, ठीक है। बाकी जो हमने बोला है, जो थ्योरम हमने पढ़ाया है वही लाइन यहाँ पर लाकर लिख देना है आप सबको। अब बाय डायग्राम हमें पता क्या क्या चल रहा है, क्या क्या पॉइंट पता चल रहा है वो देखो हम लिखते हैं यहाँ। देखो सुनो, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि ये जो चलो इसको लेते हैं, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे उसको समझो। देखो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, जहां पर ये पॉइंट है P, ये है Q और ये है M। देखो ध्यान से, ये P है यहाँ कर दिया, ये Q है यहाँ लिख दिया, ये M है यहाँ लिख दिया, और ये बना 90 डिग्री का एंगल। हम किससे रिलेट कर रहे हैं इसको, बड़े वाले ट्रायंगल से। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, P Q और R है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं कहाँ पे, P Q R को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, मान लो ऐसा है ना, ऐसा देखो सुनो, ये है P, ये है Q और ये है R। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब देखो ध्यान से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या क्या आती है, देखिए सुनो, देखो हम एक चीज ऑब्जर्व किए क्या कि भाई ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है ना PQR, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है ये, और इसको हम रिलेट कर रहे हैं किससे, इस वाले ट्रायंगल से PQM से। इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ भी एक एंगल Q है और यहाँ भी एक एंगल Q है, मतलब ये और ये इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल M, और एंगल P भी 90 डिग्री है, मतलब ये और ये एंगल भी इक्वल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्यों क्योंकि दोनों का दो एंगल इक्वल हो जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया ये जो ट्रायंगल है ना बड़ा वाला, ये इसके सिमिलर है। लिखेंगे कैसे, तो देखो P से स्टार्ट करते हैं, हम लिख दिया PQR, ट्रायंगल PQR। अब हमने सिमिलर कैसे दिखाना है वो देखो ध्यान से, ये सिमिलर होगा, ये कैसे किससे सिमिलर होगा, देखो P के इक्वल क्या है यहाँ पे, क्योंकि P भी 90 डिग्री है और यहाँ पे M भी 90 डिग्री है। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर ट्रायंगल M, तो P हो गया ना M के इक्वल। अच्छा यहाँ पर Q है और यहाँ पे भी Q है, तो यहाँ पे Q लिखे हो तो यहाँ पे भी Q लिखो, तो लिख दिया MQ बचा क्या, P बचा तो लिख दो। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है जो हमने लिख दिया। दिस इज अवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्या कि PQR जो है ना, PQR ये किसके सिमिलर है, ट्रायंगल MQP के। इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सुनो,
तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये हुआ। अब देखो सुनो, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या, पहले ऑब्जर्वेशन में हमने इस वाले ट्रायंगल को पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर किया। अभी क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला हमने डबल टिक किया है, इसको लेते हैं। ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा ही तो बनेगा, देखो ध्यान से, ऐसा ही तो बनेगा। अभी ये क्या है, P है, लिख दो यहाँ पे, ये P लिख दो। ओके, ये वाला पॉइंट क्या है, M है, लिख दिया M। ये क्या है, R है, लिख दिया R। अब देखो ध्यान से, ये एंगल हमारा क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री का। हाँ ध्यान से देखना, ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर करना है। करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे सिमिलरिटी को, तो वो देखो यहाँ से। हाँ देखो सुनो, एंगल P 90 डिग्री का है, लिखो PQR पहले लिख दिया हमने, आंख बंद करके, आंख बंद किया, PQR लिख दिया। बोला भैया तुम सिमिलर हो किसके, अब ये है P 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जो है M है। हाँ अब देखो ध्यान से, हाँ अब देखो ध्यान से, तो P के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमने M को ही लिखना है, हम कुछ और लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना। हमने M लिख दिया। अब देखो ध्यान से, हमने P के कॉरेस्पॉन्डिंग में M लिख दिया। अब देखो यहाँ पे पहले से R बैठा है, देखो ध्यान से, डबल डॉट दिए, और यहाँ पे भी R बैठा है, मतलब R के कॉरेस्पॉन्डिंग में इक्वल होगा। तो हमने R लिखा है यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे भी R लिखना पड़ेगा लास्ट में। देखो ध्यान से, हमने M लिख दिया, R लिख दिया, M लिख दिया, R लिख दिया, बचा क्या, P लिख दो यहाँ पे P। तो हमको ये दोनों बातें भी मिल गई। अब देखो सुनो, हम अब लिखने के लिए और एक स्टेप है, और एक बात हम लिख सकते हैं क्या, कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ये दोनों। अब हम देखेंगे क्या हमको जरूरत पड़ेगी इसको लिखने की। अब यहां से सॉल्व करते हैं पहले, अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो लिखेंगे, नहीं आएगी नहीं लिखेंगे। देखो इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना कि PQ बाय MQ, देखो ध्यान से, PQ बाय MQ इक्वल्स टू QR बाय QP। देखते रहो बच्चे, कहीं पर मिस्टेक हो तो बोलना है आप सबको, हाँ बस सुनते मत रहो। इक्वल्स टू PR बाय MP, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे हमें देखना है रिलेट करके कि क्या कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं क्या, लाइक PM स्क्वायर आ रहा है कि PM कहीं पे है, यहाँ पे है PM, नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ एक जगह यहाँ मिला है PM, पर और कहीं पे नहीं मिला, तो आगे बढ़ गए, इसमें आ गए, इसके पास आ गए भाई, तेरे पास PM है, तो इसको पूछने से पहले लिख दिए PQ बाय MP इक्वल्स टू QR बाय PR इक्वल्स टू PR बाय MR। आया कहीं पे PM, देखो ध्यान से, यहाँ पे PM है और इसमें से कहीं पे PM मिल नहीं रहा है, तो अब हम तीसरा वाला जो है ना, ये वाली बात को लिख के देखते हैं, क्या पता वहां से मिले। अब देखो, अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। अब दिखाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हमको एक चीज दिखा कि भाई दोनों का ये M जो है ना और इसका जो ये M है ना, ये इक्वल है। अब समझना बात को, लेकिन बाकी एंगल में हम कुछ रिलेशन जो है ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात तो हमको यहाँ से समझ में आया, इस वाले से, अगर हम डायग्राम को ना देखें सिर्फ इसको देखें तो हमको एक बात समझ में आया कि PQR जो है ना वो ट्रायंगल MQP के सिमिलर है। तो सीधा ये पहले यहाँ लिख दो, देखो ध्यान से, ट्रायंगल PQR ये क्या है, ये सिमिलर है ट्रायंगल MQP के। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल PQR इसके सिमिलर है, ठीक है, और ट्रायंगल PQR इसके भी सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई ये वाली बात जो है इस वाली बात के सिमिलर होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि भैया ट्रायंगल MPR, और यहाँ से हम इसको, या फिर यहाँ से हम इन दोनों को भी तो ले सकते हैं, इन दोनों को, इसको रहने दो, ये तो हम देख चुके हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, हम डायग्राम देखे भी नहीं, हम सीधा इससे लिखे हैं। अब क्या होता है देखो, और ट्रायंगल MQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल MPR। अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि भाई MQ बाय MP QP बाय PR इक्वल्स टू MP बाय MR। वापस से हमें क्या देखना है, PM देखना है, PM। अरे भाई कब मिलेगा हमको PM, तब से PM। हाँ तो आ गया है PM, आ गया है। देखो सुनो,
हमने देखा कि हमको चाहिए पीएम, हम देख रहे हैं यहाँ एमपी लिखा है और यहाँ भी एमपी लिखा है, तो दोनों को क्या करोगे, एक काम करते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, हमको इसी की तो जरूरत है ना। अब इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, मतलब क्या हो गया कि हम लिखे भाई एम क्यू बाई एमपी को पीएम लिख दो, लिख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर एमपी है तो लिख दो पीएम बाई एमआर। हाँ, अब लेकिन हम क्या देखें कि भाई यहाँ पे तो एमआर है और साथ में क्यूएम है, तो एम क्यू को क्यूएम भी लिख सकते हो, फ्लिप कर दो ना, जो चाहिए वो लिख दो, क्यूएम लिख दो। अब आपके सामने में आंसर दिख रहा है, पीएम को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगी तो पीएम स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्यूएम इंटू एमआर आएगा। देखो प्रूव हो गया, देखो यहाँ से हमें मिल गया पीएम इंटू पीएम क्या होता है, पीएम स्क्वायर होता है इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एमआर। देखो सुनो, यही तो प्रूफ करना था हमें, पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एमआर, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो बच्चे, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ।